کو थोड़ा सा दोहरा देता हूँ ना, ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, पहले मैंने बता दिया था ना कि बनु अब्बास के खुलफा की तादाद, पहला अबुल अब्बास अस्सफ़ा, दूसरा अबू जाफ़र मंसूर, तीसरा जो था ना वो मेहदी, चौथा हादी, पांचवा हारून, और छठा जो है ना अभी ये हाँ ये है, क्या नाम है इसका, अमीन का। ठीक है ना, अमीन की वली अहद। हारून रशीद के बेटे मामून रशीद की पैदाइश का जिक्र तो ऊपर हो चुका है कि हारून रशीद की तखनशीनी के वक्त 170, तो मामून रशीद की पैदाइश जो 170, इसको आप अंडरलाइन करें। मगर मामून रशीद मराजिल नामी उम्मे वलद की पेट से पैदा हुआ, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ कि मामून रशीद की वालिदा का नाम जो था ना वो मराजिल था, और अमीन की वालिदा का नाम जो था ना वो ज़ुबैदा था। ठीक है ना। अच्छा जी, इसी साल यानी सन 170 में इसका दूसरा बेटा मोहम्मद अमीन उसकी बीवी ज़ुबैदा खातून बिनत जाफ़र बिन मंसूर बिन मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास की वजह से पैदा हुआ था। अमीन का अतालिक फ़ज़ल बिन यहया, ये भी पहले मैं बता चुका कि अमीन का जो उस्ताद था अतालिक था वो फ़ज़ल बरमकी था, और मामून का तालिक जो था ना वो यहया बरमकी था। ठीक है ना। फ़ज़ल की ख्वाहिश थी कि हारून रशीद अपने बेटे अमीन को वली अहद बनाए, और जाफ़र की कोशिश में था कि मामून वली अहद। अब हर एक की कोशिश कर रहा था। फ़ज़ल जो था ना ये जाफ़र का बेटा भाई था ना, सगा, यहया बरमकी का बेटा था। जाफ़र बरमकी और फ़ज़ल बरमकी ये दोनों भाई थे, और ये हारून रशीद के रज़ाई भाई भी थे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मामून वली अहद हो, चुनांचे अमीन हाशिमिया की पेट से पैदा हुआ था। हाशिमिया मतलब ज़ुबैदा जो था ना वो हाशमी ख़ानदान से थी। नीस फ़ज़ल के साथ ज़ुबैदा खातून की कोशिश भी शामिल थी, जो हारून रशीद की बड़ी चहेती बीवी थी। लिहाजा सन 175 हिजरी में जब अमीन की उम्र सिर्फ 5 बरस की थी, हारून रशीद ने लोगों से अमीन की वली अहदी की बैत ली, यानी 175 हिजरी में अमीन रशीद को वली अहद बनाया गया था। हारून रशीद ने अब्बास बिन जाफ़र बिन मोहम्मद बिन अशर को खुरासान की गवर्नर से मौजूद के खालिद बिन अता कुंदी को यहाँ पर मामूर फरमा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बस आप लोगों ने इतना सा वो याद रखना है कि मामून को कौन था, अमीन कौन था, इनका अतालिक कौन थे, जाफ़र बरमकी कौन था, यहया बरमकी कौन था, खालिद बरमकी कौन था, फ़ज़ल बरमकी कौन था, और किसको किस वक्त, और अमीन रशीद की वालिदा का नाम क्या था, और इसी तरह मामून रशीद की वालिदा जो कि मराजिल थी, ईरानी नस्ल की एक लौंडी थी, उससे पैदा हुआ था, तो ये उसकी वालिदा का नाम था। ये चीज़ें आपको जो है ना ये होनी चाहिए, समझ आ रही है ना। अच्छा जी, अब दरमियान में हम इतनी उसका तो नहीं करेंगे, तफसीलात में नहीं जाएंगे, जो बस होगा ज़रूरी वो मैं आपको जो है ना वो साथ साथ पढ़ा करूँगा। ठीक है। अच्छा जी, ये अब नीचे आ जाए, मामून की वली अहदी पे अभी आ जाए। मामून की वली अहदी नहीं है ना, तो ये नहीं ये आपको याद भी नहीं रहेगा। इसमें मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना जो वो पूछती भी होंगी, इतना उनको भी पता नहीं होता। आपने बस इसको गौर में जहन में रखना है। ठीक, मामून की वली अहदी पे आ जाएगी। अब आपको हारून रशीद का भी पता चला, कब खलीफा बना, शब खुलफा का भी पता चला, अमीन का भी पता चला, मामून का भी पता चला, अमीन की वालिदा की भी पता चला, मामून की वालिदा का भी पता चला, फ़ज़ल बरमकी का पता चला, यहया बरमकी का पता चला, जाफ़र बरमकी का पता चला। ये सारे आपको मालूमात ये मैंने दे दी। अब आ जाते हैं मामून की वली अहदी कि जिस तरह 175 हिजरी में हारून रशीद ने अपने बेटे अमीन को वली अहद बनाया था, अब मामून की वली अहदी भी है यहाँ पर। इसको देखो, ऊपर जिक्र हो चुका है कि हारून रशीद ने सन 175 में अपने बेटे अमीन बिन ज़ुबैदा खातून को वली अहद बनाया था। इस वक्त अमीन और मामून दोनों की उम्र 5-5 साल की थी। ऐसी छोटी उम्र में आज तक कोई वली अहद किसी मुसलमान फरमानरवा ने नहीं बनाया था। अब हारून ने सन 182 हिजरी में अपने बेटे मामून बिन माजिद को, जबकि उसकी उम्र 12 साल की थी, वली अहद बनाया। तो इसको अंडरलाइन कर दो कि 182 हिजरी में मामून रशीद को फिर वली अहद बनाया गया था कि अमीन के बाद ये वली अहद होगा। ठीक है ना। लोगों से इस बात की बैत ली कि अमीन के बाद मामून तख्त खिलाफत का मालिक होगा, और मामून का असल नाम अब्दुल्ला था, अमीन का असल नाम मोहम्मद था। इसको अंडरलाइन कर दो भाई,
مامون کا اصل نام عبداللہ تھا، بہت امپورٹنٹ ہے، اور امین کا اصل نام کیا تھا؟ محمد تھا۔ جب محمد کو القابات مامون بس یہ نکلا، امین تھا امانت دار، مامون امن والا ہو، جو جس کو امن دیا گیا ہو، یہ ایک ویسے القابات کے۔ اچھا، جبکہ محمد کو سن 175 میں ولیعہد بنایا تھا تو اس کو امین کا خطاب دیا گیا، اور جب عبداللہ کو ولیعہد دو مقرر کیا تو اس کو مامون کا خطاب دیا، اور خراسان نے اس کے ملک کا علاقہ ہمدان تک کی سلطنت گورنر مامون کو عطا کی، عیسیٰ بن علی کو گورنر خراسان طلب کیا۔ اب دیکھو یہاں پر مامون الرشید کو جو ہے نا، جو خراسان کے علاقے تھے نا، وہ ان کو دے دی کہ آپ یہاں کے گورنر رہیں گے۔ خراسان کا علاقہ جس میں ایران یہ سارے کے علاقے جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، یہاں تک یہ ہو گیا۔ اب نیچے آ جائے آپ، یہ مؤتمن کی ولیعہد یہاں پہ آ جائے، یہ تیسرا بائد ہے اس کا، مؤتمن صفحہ نمبر 298 پہ آ جائے۔